नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेवेन्यू वर्ल्ड एमपी पर। यहां हम बात करते हैं तहसील, पटवारी कार्यप्रणाली, एमपीएलआरसी 1959 और जमीन से जुड़े हर जरूरी विषय पर। क्योंकि रेवेन्यू वर्ल्ड एमपी जमीन से जुड़े हर राज्य की पूरी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे अल्पिन के बारे में। कई बार जब आपने खसरा देखा होगा या भू अभिलेख पोर्टल पर किसी भूमि का रिकॉर्ड देखा होगा, तो आपको एक 14 अंकों का विशेष नंबर दिखाई दिया होगा। तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर यह है क्या और इसका हमारे खसरे में क्या काम। हाँ, तो दोस्तों, ये 14 अंकों का नंबर अल्पिन कहलाता है, जिसे हम यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या एकल भूखंड पहचान संख्या भी कहते हैं। जिस प्रकार भारत में व्यक्तियों के लिए 12 अंक का आधार नंबर होता है, उसी प्रकार भूखंड के लिए अल्पिन होता है। इसे भारत सरकार द्वारा सामान्य भाषा में आधार फॉर लैंड भी कहा जाता है। आपको यह तो पता चल गया कि यह 14 अंकों की संख्या क्या है, पर अब आपके मन में विचार आया होगा कि आखिर यह आया कहां से और इसके क्या उपयोगिता है। तो दोस्तों, ये भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के द्वारा लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल और एकीकृत बनाना है। अल्पिन के द्वारा जमीन का रिकॉर्ड हमेशा सुरक्षित और डिजिटल उपलब्ध रहेगा तथा जमीन के क्रय विक्रय में पारदर्शिता आएगी। बैंक से लोन लेने में प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन आसान होगा तथा सरकार को भूमि सुधार एवं योजनाओं को बनाने एवं क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश के भू अभिलेख में प्रत्येक भूखंड के लिए एक 14 अंक की अल्फान्यूमेरिक आईडी का प्रयोग किया जाता है, जो भूमि भूखंड के देशांतर और अक्षांश निर्देशांक पर आधारित होती है, जैसे 825Y MRDFJ 8H0। आप देख पा रहे होंगे कि शुरुआती 3 अंक 82.5 डिग्री देशांतर को प्रदर्शित कर रहे हैं। अल्पिन का एक उपयोग GNSS रोवर के माध्यम से भूखंड का सीमांकन करने में भी है, किंतु इसके लिए खसरे एवं नक्शे में एकरूपता होना अनिवार्य है। आपने भू अभिलेख के अवलोकन में पाया होगा कि कई खसरा नंबरों का अल्पिन जनरेट नहीं हुआ है, जिसका मुख्य कारण खसरे एवं नक्शे में भिन्नता है। शासन द्वारा उक्त भिन्नताओं को दूर करने हेतु समय समय पर अभिलेख सुधार पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है, किंतु संबंधित किसानों द्वारा पखवाड़े की उपयोगिता को ना समझकर लाभ नहीं उठाया जाता, जिससे अभिलेखों में भिन्नता बनी रहती है। अतः जब भी शासन द्वारा इस प्रकार के पखवाड़ों का आयोजन किया जाता है तो उक्त पखवाड़े की महत्व को समझते हुए शासन का पूर्ण रूपेण सहयोग करना चाहिए, जिससे अभिलेखों की शुद्धता को प्राप्त किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल रेवेन्यू वर्ल्ड एमपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि अगली बार आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, जानकारी बढ़ाते रहिए और जुड़े रहिए रेवेन्यू वर्ल्ड एमपी के साथ।